अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है डाउन न्यूज़ पेपर से। आपने लेक्चर मिस नहीं करना। देखें जी, इस आर्टिकल का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अब क्या ये सेकंड पार्ट है। चलें स्टार्ट करते हैं। द ओस्टेंटेशन ख्वाजा साहिब राइट्स अबाउट continues to be as relevant today as it was back in 2015। देखिए, ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा, शोइंग ऑफ। अभी जो ख्वाजा साहब है ना, ये बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं दिखावे से। ठीक है, अब वो ये लिखते हैं कि जनाब, ये जो दिखावा है ना, आज भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है, जितना कि 2015 में था। 2015 में ये जो ख्वाजा साहब है, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाया था। यस, तो उस वक्त जब सेरेमनी हुई थी जिसमें इन्होंने हल्फ उठाया था, उसके अंदर बेतहाशा खर्च किया गया। यस, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जनाब ये आज भी वैसे का वैसे ही है जैसे कि 2015 में था। यस, आगे देखें। मैटर्स और वर्ड्स, मामला जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। मैग्नीट्यूड इसका मतलब है शिद्दत। ठीक है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, जो इकोनॉमिक बहरान की शिद्दत है ना, उसको देखते हुए जो मैटर्स हैं ना, मामलात हैं, वो और भी ख़राब हैं। आगे देखिएगा। Egalitarianism remains utopian for those who dream of equal distribution of wealth in society। अच्छा जी, egalitarianism, इसको आप अंडरस्टैंड करें। द डॉक्ट्राइन दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, कि तमाम लोग जो है ना वो बराबर हैं और तमाम को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अब ये जो डॉक्ट्राइन है ये रिमेन्स यूटोपियन। यूटोपियन का क्या मतलब है, वैसे आपको मैं समझा देता हूँ। देखें, यूटोपियन एक ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी है जिसके अंदर तमाम लोगों को इक्वल राइट्स मिले और सारे हैप्पी हों। ठीक है, ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है, या हम कह सकते हैं एक सोसाइटी है, क्योंकि इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि तमाम लोग हैप्पी हों और तमाम को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। यस, तो अब ये जो डॉक्ट्राइन है ना, ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है फॉर दोज, उनके लिए, हु ड्रीम ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी, जो ये ख्वाब देखते हैं कि जनाब ये जो वेल्थ है, ये जो दौलत है ना, इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। आगे चलते हैं। वाइल द अंडर प्रिविलेज्ड स्टार्व। देखिए जी, अंडर प्रिविलेज ये पिसमानदा, यानी कि वो लोग जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों, बहुत ही ज़्यादा गरीब हों। स्टार्व होता है भूख से मरना। अब वो जो पिसमानदा लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, वो भूख से मर रहे हैं। यस, ये मरते हैं। अब यहाँ पर जो वाइल है ना, इसको अब इस तरह से मैं ट्रांसलेट करने लगा हूँ। एक तरफ तो वो जो यानी कि पिसमानदा लोग हैं जिनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भूख से मर रहे हैं, और दूसरी तरफ देयर रूलर जो है ना, ट्रैवल वो सफ़र करते हैं विद लार्ज इंट्रोजेज एट स्टेट एक्सपेंस इन ए शो ऑफ वेल्थ टू इम्प्रेस देयर पैट्रन्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो कि इंट्रोज, इसका मतलब होता है वफद। अब वो बहुत बड़े वफद के साथ स्टेट के एक्सपेंस पर, स्टेट के पैसे के ऊपर वो ट्रैवल करते हैं। यस, इन ए शो ऑफ वेल्थ टू इम्प्रेस देयर पैट्रन्स। अब एक्चुअली वो करना क्या चाहते हैं जब वो बहुत ज़्यादा बड़े वफद के साथ, यानी कि बात ये हो रही है कि एक बंदे के साथ 300 से 400 लोग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीर आज़म है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसके साथ 400 से 500 लोग हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ा वफद है। अब ये दिखाने का मकसद क्या है, वो इम्प्रेस करना चाहते हैं किन को, देयर पैट्रन्स को। अब पैट्रन कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जनाब आला, ये वो लोग होते हैं जो पैसा खर्च करते हैं इनके ऊपर। यस, ये पॉलिटिकल लोग भी हो सकते हैं, ये बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, जैसे कि मलिक रियाज हो गया, ये पैसा खर्च करता है पॉलिटिशियंस के ऊपर। तो ये जनाब ये पैटर्न्स होते हैं, यही वो लोग होते हैं जो इनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। पैसा खर्च करने का मकसद वही होता है कि उस पैसे को डबल से भी ट्रिपल करना होता है। ओके, हो गया, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।